स्वागत है साथियों, आप सभी का सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। सभी साथी सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1772, 1773, 1774, 1775। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सभी साथी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि किन दो पक्षों के मध्य हुई थी? तो ब्रिटिश कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के कारण हुई थी। बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यह कब हुई थी? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद 1915 में वापस आए। उसके बाद भारत में यह इनका पहला सत्याग्रह था और यह 1917 में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो भारत का राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए, ये ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए या भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 साल होनी चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और विधायक या सांसद होने के लिए न्यूनतम आयु तो ये 25 साल है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की अनुसूची 11वीं में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायतों का, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, जिनमें पहला राष्ट्रपति शासन है, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल है और तीसरा वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अगर पूछे भारत में कितनी बार लगा है, तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। 3 प्रकार के भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा को भंग न किए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा को भंग न किए जाने का प्रावधान है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप, हवाई द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप, जापान द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप जो कि हवाई द्वीप है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। और सभी साथी बताएंगे, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है जो कि अभी एक्टिव है? तो भारत का एकमात्र जो कि बैरन ज्वालामुखी है और यह अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये एक्टिव है भी, ये ध्यान रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, हवाई द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे सूखा स्थान पृथ्वी पर अटाकामा रेगिस्तान है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है।
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, रूस और अमेरिका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो रूस और अमेरिका के बीच बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, धातुएं किसकी अच्छी चालक होती हैं? ऊष्मा की, विद्युत की, दोनों की, या कोई नहीं? तो धातुएं जो कि ऊष्मा और विद्युत इन दोनों की अच्छी चालक होती हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निर्वात में किसकी गति सबसे ज़्यादा होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा गति प्रकाश की होती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एंजाइम किस रूप में कार्य करते हैं? तो एंजाइम जो कि जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो यहाँ पर 0 डिग्री ना करके 4 डिग्री इसका राइट आंसर लगाएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे आवेशित करती है और शोषित करती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी? तो ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद की संधि जो कि मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो 1857 की क्रांति जो कि मेरठ से शुरू हुई थी और इसका नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। राइट ऑप्शन डी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था? तो 1917 में शुरू किया था। और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? तो यह 1918 में हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और यह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 123 में दी गई है। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन, इसे ही मिनी संविधान कहा जाता है और ये 1976 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग अगर पूछे तो भाग कौन सा है? तो भाग 4 का है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। और उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 18 में दिए गए हैं। अस्पृश्यता का कानून अनुच्छेद 17 में है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट के पास स्थित है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है,
रॉस हिमखंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉस हिमखंड जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, प्रकाश निर्वात में कितनी गति से चलता है? तो प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे आवेशित कण पर क्या कार्य करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे आवेशित कण पर बल कार्य करता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न करते हैं और आज का आखिरी सवाल है कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में स्थित होते हैं। राइट ऑप्शन बी है। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद साथियों।